तो फिज़िक्स 11th जिसका सीरीज़ मैंने कल स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपके सामने रखा था मैथमेटिकल टूल का, ठीक है। इसमें हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो इस मैथमेटिकल टूल में अभी हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे, जिसका एक लेक्चर मैंने आपको कल पढ़ाया था। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का सेकंड रूल, ठीक है। तो आज आपका डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2 है, डिफरेंशिएशन। इसका आप लेक्चर 2 आज आप देख रहे हैं। कल मैंने, जहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो कल मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है एंड वेयर वी यूज़ इट इन फिजिक्स, या वाई डू वी यूज़ इट इन फिजिक्स। डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदलने का रेट, यानी कि किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने में हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। क्लियर है। जैसे कल मैंने आपको पहला रूल बताया था, एक बार हल्का सा उस रूल का रिव्यू कर देते हैं और फिर आज रूल नंबर सेकंड के ऊपर डिस्कस करते हैं। कल का रूल ये था, मैंने दो चीज़ बताया था। अगर y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n रहे और अगर आपको निकालना हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, n चलाएगा साइड में, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये रूल नंबर फर्स्ट था। और इसी से इंस्पायर्ड होकर के मैंने एक नोट और आपको दिया था कि अगर ये रेसिप्रोकल में आ जाए, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n, और अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो तो रिजल्ट यहीं से आएगा। लेकिन डायरेक्ट ट्रिक के लिए बोले थे 1 अपॉन एक्स का पावर n है, तो पहले ऊपर में माइनस n लिखिएगा और नीचे में x टू दी पावर n प्लस 1। क्लियर है। तो ये दो चीज आपके सामने है। अगर y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, और y इज इक्वल टू अगर 1 बाई एक्स टू दी पावर n है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस n बाई एक्स टू दी पावर n प्लस 1। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। आइए रूल नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। रूल नंबर सेकंड यानी रूल 2। अगर y का फॉर्म, y का इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ हो, y इज इक्वल टू k इंटू यू, है ना। यहाँ पे आप देखिए दो चीजों का प्रोडक्ट है, k इंटू यू। इसमें k पहला फैक्टर जो है दैट इज कांस्टेंट, k वहां पे कांस्टेंट है और u एक वेरिएबल है, और u जो वेरिएबल होगा दैट विल बी इन टर्म ऑफ x, है ना। क्योंकि अगर आपको y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे u इन द टर्म ऑफ x आप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे k कांस्टेंट है, k इज इक्वल टू कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स्ड होता है, जो बदलता नहीं है। और u यहाँ पे वेरिएबल है, u यहाँ पे वेरिएबल है इन टर्म ऑफ x, u इज इक्वल टू वेरिएबल इन टर्म ऑफ x। तो जब आपने डिक्लेयर कर दिया कि u वेरिएबल है इन टर्म ऑफ x, इसका मतलब y x का फंक्शन है, y जो है वो x का फंक्शन है। अब y को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ द रूल, ये कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा। क्लियर है। आप k को बाहर लिख देंगे, कॉपी कर देंगे, और इनटू u को आप y की जगह पर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। ये रूल का फॉर्मेट हुआ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपने कांस्टेंट k को बाहर किया और u को आपने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। अब u जिस फॉर्म में होगा, यानी u का जो x के टर्म में रिलेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग
इस चीज़ को ऑपरेट किया जाएगा। अभी एग्जाम्पल में हम आपको क्लैरिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लें, y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स टू दी पावर 8। आप गौर करो, यहाँ पर बिल्कुल उस रूल से मैच कर रहा है। अगर यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो यहाँ देख लीजिए, y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स टू दी पावर 8। आप गौर करो, ये कांस्टेंट मल्टीपल हो गया, ये कांस्टेंट मल्टीपल हो गया, कांस्टेंट। और ये पूरा टर्म आपका वेरिएबल है जो कि x के टर्म में है। ये पूरा टर्म आपका वेरिएबल है जो x के टर्म में है। इसका मतलब दिस रूल विल बी एप्लीकेबल हियर। क्लियर है? यू कैन अप्लाई द रूल हियर। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट है, आप बाहर करो, और x टू दी पावर 8 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। यानी यहाँ y के जगह पर आप पुट करेंगे x टू दी पावर 8। आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा फील लाने के लिए अभी लिख लें डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 8 विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? और अब इसका डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट जो मैंने कल आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट 8 आ जाएगा साइड में और x का पावर 7, यानी आंसर होगा 5 इंटू 8 इंटू एक्स टू दी पावर 7 एंड ओवरऑल आंसर इज 40 x टू दी पावर 7। क्लियर है? उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। आप और देख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4 x टू दी पावर -9। अब हमको उतना इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4 कांस्टेंट टर्म है और x टू दी पावर -9 वेरिएबल टर्म है ना। ये फैक्टर कांस्टेंट है और ये फैक्टर वेरिएबल है। आप निकालोगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले आप कांस्टेंट 4 को बाहर कर दोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर -9 विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? आप एक स्टेप और लें, बराबर 4 इंटू और x का पावर -9 वो डिफरेंशिएट होगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट। क्लियर है? 4 इंटू -9 कोफिशिएंट बन गया और x का पावर क्या बताए थे, n-1, यानी -9 - 1 दैट इज -10 और 4 इंटू -9 -36 इंटू x टू दी पावर -10। क्लियर है? इसका ओवरऑल आंसर यही हुआ -36 इंटू एक्स टू दी पावर -10। आप चाहो तो इसको एक स्टेप में आप आंसर भी लिख सकते हैं। जैसे ये तो मैंने बिल्कुल जो एक कंप्लीट प्रोसीज्यूर होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया, बट यू कैन राइट द आंसर इन द सिंगल स्टेप। क्लियर है? हाउ? देखिए, y इज इक्वल टू, अगर मान लो दे दें 10x टू दी पावर 7। आप रियलाइज कर लो, ये 10 एक कांस्टेंट टर्म है और ये एक वेरिएबल टर्म है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट को आपने लिया बाहर और इसको आपने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, यानी 7x टू दी पावर 6। बोलो क्लियर है? और ये इज इक्वल टू 70 इंटू x टू दी पावर 6। इस तरह से आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। समझ गया बात को? जैसे y इज इक्वल टू 4x टू दी पावर 8। मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, आप 4 कांस्टेंट है उसको बाहर लो और x टू दी पावर 8 को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट। x टू दी पावर 8 को आप डिफरेंशिएट करें अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, दैट विल बिकम 8x टू दी पावर 7, यानी 8x टू दी पावर 7 एंड दिस विल कम आउट टू बी 32 इंटू x टू दी पावर 7। क्लियर है? तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी कभी आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लगे कि लेंदी होने वाला है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 5 अपॉन x टू दी पावर 8 दे दे, है ना, तो ये इरिटेट करेगा आपको। समझ गया बात को? यहाँ लाइट पड़ रही है, आप यहाँ लिख लें y इज इक्वल टू 5 अपॉन
x टू द पावर 8, ठीक है। सेम चीज है, 5 कांस्टेंट है, यहां पर देख सोचिए 5 कांस्टेंट है इनटू 1 अपॉन x का पावर 8, ये कांस्टेंट फैक्टर हो गया और ये आपका वेरिएबल फैक्टर हो गया। बोलिए क्लियर है। और रेसिप्रोकल का ट्रिक मैंने बताया था आपको, तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, सबसे पहले 5 को बाहर कीजिए तो रिमेनिंग जो बचा 1/x का पावर 8, उसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताया था, ऊपर में -8, ऊपर में -8 और नीचे में x टू द पावर 9। आप कल का लेक्चर देख लें, आपको 1/x के पावर 8 का डेरिवेटिव समझ में आ जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा -40/x टू द पावर 9। बोलो क्लियर है। मान लो आपको दे दे एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू 4/x टू द पावर 3, इसका मतलब 4 इंटू 1/x का पावर 3, 4 इंटू 1/x का पावर 3, जहां पे 4 कांस्टेंट है और 1/x का पावर 3 आपका वेरिएबल हो गया, तो 4 को बाहर कीजिएगा और 1/x के पावर 3 को रेसिप्रोकल वाला जो आपको ट्रिक बताए हैं आप उसको अप्लाई कर देना। तो देखिए dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, 4 विल कम आउट, 1 अपॉन x का पावर 3 इन -3 बाई x टू द पावर, ये हो गया 4, ये बराबर -12 अपॉन x टू द पावर 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें और रूल नंबर 3 की तरफ आते हैं। अगर आपको इन पे प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट व्हाट्सएप पे करके आप इसके लिए हमसे प्रॉब्लम आप मांग सकते हैं, ठीक है। ऐसे इतना एग्जाम्पल्स काफ़ी है जो फिजिक्स में हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। अगर मान लीजिए y का फॉर्म कुछ ऐसा है, u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू, कुछ इस फॉर्म का हो, देयर मे बी मोर देन 3 टर्म्स ऑल्सो, है ना, विच आर सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन। यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हैं जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड है और ये सारे वेरिएबल टर्म्स हैं, हाँ, और मान लें कि वो सारे x के फंक्शन हैं, u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है और w भी x का फंक्शन है। ये सारे x के फंक्शन हैं, u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है और w भी x का फंक्शन है। चलिए आपको y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यू हैव टू डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए पहला टर्म मिला u, आप करोगे क्या, सबको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देना, मेंटेनिंग द प्लस और माइनस साइन विच इज गिवन देयर। क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म मिला आपको u को आप डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में और बीच में अगर प्लस रहेगा तो गिव द प्लस साइन और अगर माइनस रहा तो माइनस साइन देना। फिर अगला टर्म आया v को डिफरेंशिएट कर देना x के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। फिर अगर प्लस आया तो प्लस देना या माइनस आया तो माइनस देना और w को डिफरेंशिएट कर देना x के रेस्पेक्ट में। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 3 ही टर्म हो, देयर कैन बी मोर देन 3 टर्म्स ऑल्सो। बात फॉलो किए, ये बस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। आपको सेपरेटली हर टर्म्स को डिफरेंशिएट कर देना है, मेंटेनिंग द प्लस और माइनस साइन। क्लियर है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। y बराबर x टू दी पावर 8 प्लस x टू दी पावर 4 बिल्कुल इस रूल से मैच कर रहा है। आपके पास 2 टर्म है और दोनों के बीच में प्लस का साइन है ना। आप y को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, आप y को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में। आइए डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
चलिए पहला टर्म x का पावर 8, डिफरेंशिएशन ऑफ 8 x का पावर 8 विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। और हम कहा ना रूल नंबर फर्स्ट इज ऑलवेज कॉमन, वो हर जगह अप्लाई होता रहेगा। तो देखिए x के पावर 8 का डिफरेंशिएशन 8x का पावर 7, बीच में प्लस दो, और x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 4x का पावर 3। आप चाहते तो डायरेक्ट इस आंसर को लिख सकते थे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता 8x का पावर 7 अब प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाता 4x का पावर 3। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए हम दे दें आपको y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 9 माइनस एक्स टू दी पावर 4। क्लियर है? आप चाहो तो सिंगल स्टेप में कर लो या ये प्रोसेस दिखा के करो। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 9 विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? और अब बताओ x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 9x टू दी पावर 8 माइनस 4x का पावर 3, ये आपका रिजल्ट हो गया। आप चाहते तो इस आंसर को एक स्टेप में भी ला सकते थे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला टर्म x का पावर 9, इसका डिफरेंशिएशन 9x का पावर 8 माइनस साइन x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x का पावर 3। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है। धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करें। 11th के स्टूडेंट्स जो अभी आए हैं मैट्रिक पास करके, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। समझ गया बात को? अपने टाइम को वेस्ट मत करें और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अभी आप क्लियर करें, ठीक है? बिकॉज दिस इज द पिलर ऑफ फिजिक्स। क्लियर है? अगर आपका ये बेस वीक रह गया तो आपको पूरे फिजिक्स में सफर करना पड़ेगा, ठीक है? If you want to change your time, then stop worrying about the time while you are working. अगर आप अपना वक्त बदलना चाहते हैं तो आप काम करते समय वक्त की फिक्र करना छोड़ दें। क्लियर है? ये एक थोड़ा सा मोटिवेशन आपके लिए। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू 6x टू दी पावर 8 प्लस 4x का पावर 9। बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे है, दो टर्म और दोनों के बीच में प्लस, ठीक है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। आप खुद बोलिएगा, पहला टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। आप इस फर्स्ट टर्म में देखो कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, यानी रूल नंबर सेकंड, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, तो 6 को बाहर करेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 8 विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया, बीच में प्लस 4x का पावर 9, 4 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे एंड टू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 9 विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? और अब जहां जहां डिफरेंशिएशन है वहां वहां आप चेंज कीजिए। तो x के पावर 8 का डिफरेंशिएशन 8x का पावर 7 और x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन 9x का पावर 8, तो ये बराबर हो जाएगा 6 इंटू 8x का पावर 7 अब प्लस 4 इंटू 9x का पावर 8 और ये बराबर 48 इंटू x टू दी पावर 7 अब प्लस 36 इंटू x टू दी पावर 8। बोलिए क्लियर है? आप चाहो तो सिंगल स्टेप में आंसर लिख सकते हो। y बराबर कुछ ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए आप, 4x का पावर 3 अब प्लस 6x का पावर 10। मान लीजिए dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। आपके पास दो टर्म है, दोनों को सेपरेट करना। फर्स्ट टर्म 4x का पावर 3, 4 इज कांस्टेंट, कीप इट आउट, 4 को बाहर किया, और x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x का पावर 2 प्लस साइन दिया 6x का पावर 10, 6 कांस्टेंट है, बाहर किया, और x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10x का पावर 9 और ये बराबर 12x स्क्वायर अब प्लस 60
x टू द पावर 9। क्लियर है? दिस इज द आंसर। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया। कल फिर हम लोग डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करेंगे और कल 2 रूल और हम लोग पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें।